नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र एतस्य संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम वर्गे वयं व्यवहार प्रदीपः पुस्तकं पठामः। एतस्य पुस्तकस्य वयं द्वितीयं स्तबकं पठामः। द्वितीये स्तबके प्रथमः पाठः सम्पन्नः। प्रथमः पाठः पाठ्यबिन्दुः द्वितीया विभक्तिः। चलचित्र नास्ति महोदय। नास्ति वा? न। अधुना व्यवहार प्रदीपः पुस्तकस्य द्वितीयः स्तबकः द्वितीयः पाठः। पाठबिन्दुः तृतीया विभक्तिः। अधुपर्यन्तं वयं द्वितीया विभक्तिं पठितवन्तः। एषः हस्तः अस्ति। एषः कः अस्ति? एषः हस्तः अस्ति। कः हस्तः अस्ति? कः हस्तः अस्ति? सः एषः हस्तः अस्ति। मम चलचित्रं द्वितीयक्रमाङ्के अस्ति। भवन्तः टी इति लिखितमस्ति, अन्यत् तत्र क्लिक् कुर्वन्तु कृपया। अस्तु, अधुना आगतं वा? आम्। धन्यवादः। एषः हस्तः अस्ति। सः हस्तः अस्ति। कः हस्तः अस्ति? सः हस्तः अस्ति। एषः हस्तः अस्ति। कः हस्तः अस्ति? एषः हस्तः अस्ति। हस्तः अस्ति। अहं हस्तं पश्यामि। अहं हस्तं पश्यामि। हस्तः अस्ति। हस्तं पश्यामि। हस्तं पश्यामि। हस्तः अस्ति। अंकनी अस्ति। अहं हस्तं पश्यामि। हस्तेन अंकनीं स्वीकरोमि। हस्तेन अंकनीं स्वीकरोमि। लेखनी अस्ति। हस्तः अस्ति। हस्तेन लेखनीं स्वीकरोमि। हस्तेन लेखनीं स्वीकरोमि। हस्तः हस्तं हस्तेन। अहं शब्दत्रयं वारं वारं परिवर्तितवान्। हस्तः हस्तं हस्तेन। अत्र भेदम् अवगच्छन्ति सर्वे अपि? आम्। आम्। हस्तः इत्युक्ते किम्? हस्तम् इत्युक्ते किम्? प्रथमा विभक्ति। सुंदर। और हस्तेन इत्युक्ते किम्? हस्तेन इत्युक्ते तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति एकवचनं। सुंदर। तेन
हाथ के द्वारा सत्यं खलु हस्तेन इत्युक्ते हाथ के द्वारा हस्तेन हाथ के द्वारा हाथ के द्वारा लेखनीं स्वीकरोमि हस्तेन हाथ के द्वारा अंकनीं स्वीकरोमि हाथ के द्वारा तर्हि हस्तेन अत्र हस्तः साधनम् अस्ति स्वीकरोमि एतस्य साधनम् अस्ति हस्त अकारान्त पुल्लिङ्गः हस्तशब्दः एवमेव अन्येषां शब्दानाम् अपि तृतीया विभक्तिः भवति साधन अर्थे तृतीया विभक्तिः भवति लेखनी अस्ति लेखनीं पश्यामि लेखन्या लिखामि अंकनी अस्ति अंकनीं स्वीकरोमि अंकन्या अंकयामि लेखनीं लेखन्या एतत् वयं गतवर्षे प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमे पठितवन्तः स्मरन्ति वा आम् 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 महोदय दन्तः अस्ति दन्तेन खादामि दन्ताभ्यां खादामि दन्तैः खादामि चर्वणं करोमि चर्वयामि दन्तैः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं नेत्रे नेत्राभ्यां पश्यामि कर्णाभ्यां शृणोमि नासिकया जिघ्रामि जिह्वया मधुरं वदामि एवं एव अत्र वयम् अजन्त हलन्त शब्दान् पठामः तर्हि अजन्त हलन्त शब्दानाम् अपि प्रथमा विभक्तिं वयं पठितवन्तः द्वितीया विभक्तिं पठितवन्तः अधुना वयं तृतीया विभक्तिं पठामः सर्वे सिद्धाः सन्ति वा आम् आम् तर्हि अहं पुस्तकं दर्शयामि अत्र अश्विनी महोदया अस्ति भवती पठति वा आम् पृष्ठसङ्ख्या 20+100 आम् पृष्ठसङ्ख्या 20+100 द्वितीयः स्तबकः द्वितीयः पाठः तृतीया विभक्तिः अजन्तशब्दानां तृतीया प्रयोगाः अधोलिखितानि वाक्यानि पठत बालकः पाणिना खादति शिष्यः पाणिभ्यां नमस्करोति चतुर्भुजः पुनः एकवारं द्विवचनं पुनः एकवारम् आम् शिष्यः पाणिभ्यां नमस्करोति चतुर्भुजः पाणिभिः शोभते सुन्दर अर्चकः साधुना सह अर्चति सुरेशः साधुभ्यां सह गच्छति महाराजः साधुभिः सह विचारयति सुन्दर कृष्णः भ्रात्रा बलरामेण सह गच्छति
रामः लक्ष्मणभरताभ्यां भ्रातृभ्यां सह भाषते। युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सह गुरुं प्रणमति। सुंदरम, बहुत धन्यवाद। स्वागत। हस्तः अस्ति, हस्तं पश्यामि, हस्तेन खनीं स्वीकरोमि। स्पष्टम? हस्तः पर्यायवाची शब्दः पाणिः। पाणिः पाणिः अस्ति, पाणिं पश्यामि, पाणिं पश्यामि। पाणि पाणिना, पाणिना लेखनीं स्वीकरोमि। पाणि पाणिना लेखनीं स्वीकरोमि। पाणि पुस्तकं, पाणिना पुस्तकम् उद्घाटयामि। पाणिना पुस्तकं धरामि, पाणिना पुस्तकम् उद्घाटयामि। पाणिना पुस्तकं धरामि, पाणिभ्यां, पाणिभ्यां पुस्तकं धरामि। वयं सर्वे पाणिभ्यां पुस्तकं धरामः। पाणिभ्यां, वयं सर्वे पाणिभिः पुस्तकं धरामः। अथवा वयं सर्वे पाणिभ्यां पुस्तकं धरामः। चतुर्मुखः ब्रह्मा पाणिभिः जगत् धरति, जगत् निर्माति। पाणिभिः, पाणि पाणिना, पाणिभ्यां, पाणिभिः। पाणि पाणिना, पाणि शब्द ना, पाणि ना एक वचनम। पाणिभ्यां बहुवचनम, पाणिभिः। ना भ्यां भिः एक वचने ना, द्विवचने भ्यां, बहुवचने भिः। कवि, कवि ना, कविभ्यां, कविभिः। स्पष्टम? हाँ। इकारांत पुल्लिंग शब्दान् वदामः इतोपि। कः कः शब्द पुल्लिंग शब्द? पाणिः, कविः, इतोपि शब्दः हरिः, ऋषिः, ऋषिः, मुनिः, ऋषिः, इतोपि हरिः, अग्निः, इतोपि असिः, अग्- अरिः, अग्निः, व्याधिः, असिः, अग्नि। निधिः, सुंदर। हाँ। कपिः, नृपः, पर्याप्त। नृपः युद्धं करोति, नृपः युध्यते, नृपः युध्यते। असि, नृपः युध्यते, नृपः असि युध्यते। असि असिना, नृपः असिना युध्यते। राणा प्रतापः असिभ्यां, राणा प्रतापः असिभ्यां युध्यते। महाराज्ञी लक्ष्मीबाई असिभ्यां अयुध्यत, अयुध्यत युद्धम अकरोत्। असि असिना, असिभ्यां, असिभिः। सैनिकाः प्राचीन काले, कौरवाः पांडवाः, पांडवाः असिभिः अयुध्यन्त। क्षम्यताम्। पांडवाः असिभिः अयुध्यन्त। असि असिना, असिभ्यां, असिभिः। अग्रे साधु, उकारांत शब्द। साधु,
पश्यन्तु चिन्तनेन कदाचित् एवं प्रतीयते कठिनम् अस्ति, किन्तु अभ्यासं कुर्मः तर्हि कठिनता नास्ति। साधु साधुना सह, अहं साधुना सह गच्छामि, अहं साधुभ्यां सह गच्छामि, अहं साधुभिः सह गच्छामि। साधुना साधुभ्यां साधुभिः। गुरु अहं गुरुणा सह गच्छामि, अहं गुरुणा सह गच्छामि, अहं गुरुभ्यां सह गच्छामि, अहं गुरुभिः सह गच्छामि। गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः। गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः। साधुना साधुभ्यां साधु। साधुभिः। पश्यन्तु कवि शब्द अस्ति तृतीया, कविना। कवि कविना शब्द के पीछे कविभ्यां शब्द के पीछे कविभिः। कवि शब्द के पीछे ना, कवि शब्द से पृष्ठतः ना। साधु शब्द साधु ना। भेदः नास्ति, इकारान्त अस्ति ना, उकारान्त अस्ति ना, समानता। वचने कविभ्यां साधुभ्यां, कविभिः साधुभिः, भेदः नास्ति। अवगमनं भवति? आम्। आम्। अधुना वयं वाक्यानि वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः। जननी प्राचीन काले जननी भोजनम् अपचत। अग्नि जननी अग्नि भोजनम् अपचत। वाक्यं पूर्णम्। जननी अग्निना अग्निना सह भोजनम् अपचत। अग्निना, अग्नि द्वारा, सह शब्द से आवश्यकता नहीं। अग्नि के साथ भोजन पकाया नहीं, अग्नि के द्वारा। अग्निना भोजनम अपचत। अहम हस्तेन खादामि, हस्तेन सह खादामि न, सह शब्द से आवश्यकता नास्ति। हाथ के साथ, हाथ को भी खाता हूं, हाथ के साथ कुछ और खाता हूं, तो हस्तेन सह। अग्नि को पका रहा हूं, अग्नि के साथ कुछ और पका रहा हूं, तो अग्निना सह। अत्र आवश्यकता नास्ति। अग्निना पचामि, अग्नि के द्वारा। उत्तम। पुनः एक बारं। जननी अग्निना भोजनम् अपचत। सुन्दरं। जननी अग्निना भोजनम् अपचत। स्पष्टं खलु अधुना? अग्निद्वयमस्ति, एकः अग्नि, द्वितीयः अग्नि। एका जननी अत्र अस्ति, द्वितीया जननी अत्र अस्ति। जनन्यौ अथवा पाचिके, जनन्यौ शब्दः यदि व्यवहारिकः न प्रतीयते तर्हि पाचिके अथवा गृहिण्यौ। गृहिण्यौ अग्निभ्याम् अपचत। गृहिण्यौ अग्निभ्याम् अपचत। एकः अग्नि अत्र अस्ति, द्वितीयः अग्निः अत्र अस्ति। अग्निभ्याम् अपचत। गृहिण्यः काभ्याम् अपचताम्। गृहिण्यौ अग्निभ्याम् अपचताम्। गृहिण्यौ काभ्याम् अपचताम्। गृहिण्यौ अग्निना अपचताम्। भोजनम् अपचताम्। सुंदर। गृहिण्यौ अग्निभ्याम् भोजनम् अपचताम्। गृहिण्यः, गृहिणी 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 गृहिणी, गृहिण्यः अग्नि अपचन्। गृहिण्यः अग्निभिः भोजनम् अपचन्। अपचन्। गृहिण्यः अग्निभिः भोजनम् अपचन्।
तर्हि तृतीया विभक्ति एकं तु साधन अर्थे भवति अग्नि द्वारा अपचत्। इतोपि सह शब्दस्य प्रयोगः भवति साथ में, तदापि तृतीया विभक्तिः भवति। इतोपि कुत्र कुत्र तृतीया भवति वयम् अग्रे पठिष्यामः, किन्तु अधुना वाक्यं वक्तुम् शब्दद्वयम् अथवा अर्थद्वयम् आवश्यकं, सह अर्थे अथवा साधन अर्थे। एकम् एकं वाक्यं वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः। बालकः ऋषि सह वदति। बालकः ऋषिः सह वदति। बालकः ऋषिणा सह सह वदति। वदति। बालकः बालकौ ऋषिणा ऋषि बालकः ऋषिणा बालकः सह वदति। ऋषिभ्यां बालकः ऋषिभ्यां सह वदति। बालकः ऋषिभिः सह वदति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। बालकः एकवचने अपि चलति। एकः बालकः ऋषिणा सह वदति, एकः बालकः ऋषिभ्यां सह वदति, एकः बालकः ऋषिभिः सह वदति, और बालकाः ऋषिणा सह वदन्ति, बालकाः ऋषिभ्यां सह वदन्ति, बालकाः ऋषिभिः सह वदन्ति। सुन्दरम्। नूतनं शब्दं सह शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा वयं वार्तां कुर्मः। हरि, भक्तः हरि। भक्तः हरिं पूजयति। भक्तः हरिणा पूजयति। भक्तः हरिणाभ्यां पूजति। भक्तः हरिभिः पूजति। पूजति इति अत्र न भवति। भक्तः हरिं पूजयति, सम्यक्। भक्तः हरिणा सह, हरि के साथ वार्तां करोति। भक्तः हरिणा सह संवादं करोति। भक्तः हरिणा सह गच्छति। हरिणा सह, सह शब्दस्य प्रयोगः आवश्यकः। तर्हि गच्छति, वदति। आम्। अस्तु, इतोपि नूतनं शब्दं स्वीकुर्मः। मुनि। मुनि शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा शिष्यः अहं मुनिना सह गच्छति। गच्छामि। शिष्यः मुनिना सह वार्तालापं करोति। शिष्यः मुनिना सह गच्छति। सुन्दर। हाँ। द्विवचने मुनिभ्यां। शिष्यः मुनिभ्यां सह गच्छति। शिष्यः मुनिभिः सह गच्छति। समीचीनं, सुन्दर। अस्तु, तर्हि किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। परन्तु अधुना वयं प्रयत्नं कृतवन्तः। अत्र आवश्यकता भवति रूपस्मरणस्य, रूपस्य ज्ञानस्य। तर्हि किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। हरि, ऋषि, मुनि, हरि, कवि, कपि इत्यादि इकारान्त शब्दाः सन्ति। अहम् एकं शब्दं, प्रथमं तस्य विभक्तिम् अहं वदामि, भवन्तः शृण्वन्तु, अनन्तरं वदन्तु। कविः, कविना, कविभ्यां, कविभिः, ना, कविना, भ्यां, कविभ्यां, भिः, कविभिः। एकवचने शब्दात् अनन्तरं ना, द्विवचने भ्यां, बहुवचने भिः। स्पष्टं? कवि। कविना, कविभ्यां, कविभिः। मुनि।
मुनिना मुनिना मुनिभ्यां मुनिभ्यां मुनिभिः यति यतिना यतिना यतिभिः पाणिः पाणिना पाणिभ्यां पाणिभिः सुंदर। अत्र कवि कपि मुनि यति, अत्र कवि न। कवि न। किंतु यदि शब्दस्य मध्ये रेफः र आगच्छति, शब्दस्य मध्ये मूर्धन्य षट्कोण ष आगच्छति, अथवा रु अक्षरम् आगच्छति, अक्षरत्रयम् अस्ति तर्हि अणकारः संभवति। ऋषि शब्द अस्ति, ऋषि रु अपि अस्ति, ष मूर्धन्य ष अपि अस्ति। ऋषिना ऋषिणा अण ऋषिणा, हरि र हरिणा, यथा गृहेण रामेण पत्रेण वस्त्रेण अण कुर्मः, अत्र न। ऋषिणा हरिणा, गिरि गिरि गिरिण गिरिभ्यां गिरिणा गिरिभ्यां गिरिभिः गिरिभिः, तृतीया बहुवचन भीः। ऋषि ऋषिणा ऋषिभ्यां ऋषिभिः ऋषिणाभिः अथवा ऋषिभिः, ऋषिभिः ऋषिणा ऋषिभ्यां ऋषिभिः। स्पष्टं? हाँ। गिरि गिरिणा गिरिभिः सुंदर। इतोपि शब्दान् वयम् अग्रे पश्यामः पुस्तकस्य आधारेण। अधुना उकारांत शब्द अस्ति। शब्द के अंत में क्या जोड़ता है इतना याद रखिए, बहुत ही नहीं है। कवि ना, कवि नाम, कवि बिहि, ना एक वचने, नाम द्विवचने, बिहि बहुवचने। एवमेव उकारांत शब्द अस्ति तदापि न। साधु साधुना, साधुभ्यां साधुभिः, नाभ्यां विः। अहं शब्दं वदामि, भवन्तः तृतीया एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं रूपाणि वदन्तु। साधु साधुना साधुभिः शिशु शिशुना शिशुभ्यां शिशुभिः भानु भानुना भानुभिः द्विवचने किं भवति? भानु भानुभ्यां भानुभ्यां, बहुवचने भानुभिः भानुभिः। स्पष्टमस्ति। इकारांत उकारांत शब्दानां तृतीया एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं रूपं स्पष्टं। अधुना ऋकारान्तं पश्यामः। कर्तृ दातृ वक्तृ। कर्तृ शब्द अस्ति, कर्तृ तृतीया एकवचने भवति कर्त्रा। भ्रातृ भ्रात्रा, पितृ पिता, दातृ दात्रा। अत्र एक वचन जो इकार पे हमने सीखा था उससे यहाँ एक वचन में बदल जाता है। वहां पर णा लगा, यहाँ पर रा बन जाएगा। मातृ मात्रा, पित्रा
भ्रातृ भ्रात्रा। यहाँ पर मातृ शब्द स्त्रीलिंग, इसको हम आगे देखेंगे, पर पितृ, भ्रातृ, दातृ, कर्तृ, हस्त, तो दातृणा नहीं है, दात्रा। ठीक है, बाकी द्विवचने भ्याम बहुवचने भीः समानमस्ति। कृष्णः भ्रात्रा सह गच्छति, रामः भ्रातृभ्यां सह भाषते, युधिष्ठिरः भ्रातृभिः सह गुरुं नमति प्रणमति, भ्रात्रा भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः। पितृ, पितृ शब्दः पित्रा पितृभ्यां पितृभिः। सुन, जामातृ, जामात्रा जामातृभ्यां जामातृभिः। कर्ता, कर्ता शब्द अस्ति, कर्त्रा कर्त्रा, कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः। नेता, नेत्रा नेतृभ्यां नेतृभिः। नेतृभ्यां नेतृभिः। दाता, सम्यक्। सम्यक्, दाता दाता, दात्रा दातृभ्यां दातृभिः। सुंदरम। वक्ता, वक्त्रा वक्त्रा वक्तृभिः। श्रोता, श्रोत्रा श्रोत्रा वक्तृभिः। द्रष्टा शब्द अस्ति, श्रोता अत्र त अस्ति, द्रष्टा ट अस्ति त, तर्हि द्रष्टा किं भविष्यति तृतीया विभक्ति? द्रष्ट्रा द्रष्ट्रा, द्रष्ट्रा 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 द्रष्टुभ्यां द्रष्टुभिः। द्रष्टृभ्यां द्रष्टुभिः। सम्यक् स्पष्टम्। अग्रे पुनः वयम् अभ्यासं कुर्मः, किन्तु अवगमनार्थं तत् पर्याप्तम् अस्ति। स्त्रीलिंग शब्द अस्ति द्रोणी, द्रोणी लेखनी अंकनी वयं पठित्वा आगतवन्तः तत्र पाठ्यक्रमे, स्मरन्ति खलु? आं महोदय। तर्हि सेवकः द्रोणी पूरयति, सेवकः द्रोण्या जलं पूरयति, द्रोणी द्वारा बाल्टी से में अथवा किसी बर्तन में जलम पूरयति, द्रोणी द्वारा, द्रोणी मतलब बकेट। महिला द्रोणी जल आनयति, द्विवचने। किं भवति वाक्यम्? महिला द्रोणीभ्यां जलम् आनयति। बहुवचनम्, महिला द्रोणी जलं सिंचति, महिलाः द्रोणीभिः जलं सिञ्चन्ति। महिला द्रोणीभिः जलं सिंचति, महिलाः द्रोणीभिः सिंचन्ति। हाँ, तो द्रोणी शब्द अस्ति स्त्रीलिंगे। पुल्लिंगस्य पहचान कवि, कविना, साधु, साधुना, ये ट्रिक आपको याद रखनी। द्वितीय बहुवचन आपने याद रखी थी ना, कवि ही, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, और मतिम, मति, मतिहि, विसर्ग। ऐसे ही यहाँ पर क्या विभक्ति भी आपको याद रखनी है। एक वचन में फर्क होता है, द्रोणी, द्रोण्या। द्विवचन में तो जैसा द्रोणी शब्द है दीर्घ इकारांत है, तो द्रोणी
वैसा का वैसा रहेगा, पीछे भ्याम जोड़ दिया, दीर्घ इकारांत है तो द्रोणीभ्याम, बहुवचन में द्रोणी दीर्घ इकारांत है, पीछे भी। ऐसे ही ह्रस्व इकारांत आता है तो उसको आगे हम देखते हैं क्या होता है, पर एक वचन विशेषण दीजिएगा। अस्तु, शिशिरः दुग्धम पिबति, शिशिरः शिशिरः कुप्या दुग्धं पिबति। बालकः कूपी जलम पिबति, द्विवचनम। बालकः बालकः कूपीभ्यां जलं पिबति। बहुवचनम भक्ताः कूपीः गंगाजलम आनयन्ति। भक्ताः कूपीभिः गंगाजलम् आनयन्ति। आनयन्ति, कूप्या कूपीभ्यां कूपीभिः। स्पष्टम्? हाँ, अस्तु, अधुना पश्यामः। सीता महोदय, आपके पास ईयरफोन है क्या? हेडफोन लगाइए आप, आवाज इको हो रही। स्पीक शायद आपका वहां से आवाज इको होके आ रही। आवाज गूंज रही, स्पीकर होगा आपके वहां फोन का शायद। अस्तु, यशोदा रज्जु। अस्तु, अत्र ह्रस्व इकारान्त शब्दः न दत्तः अस्ति, किन्तु अहं वदामि मूर्ति, मूर्त्या, मूर्तिभ्यां, मूर्तिभिः। फर्क क्या है? मूर्ति शब्द एक वचन, मूर्त्या, किंतु द्विवचने मूर्ति ह्रस्व अस्ति तर्हि मूर्तिभ्यां, द्रोणी द्रोणीभ्यां, मूर्ति मूर्तिभ्यां। मूर्ति ह्रस्व इकारांत है तो मूर्ति के बाद में लगेगा, द्रोणी दीर्घ इकारांत है तो दीर्घ इकारांत के बाद भ्याम लगेगा। तो प्रातिपदिक जैसा है उसके पीछे भ्याम लगता है, तो मूर्ति भ्याम नहीं करना। द्रोणी, वहां द्रोणी शब्द दीर्घ, द्रोणी भ्याम। मूर्ति में मूर्ति ह्रस्व है तो मूर्तिभ्याम, ठीक है। बहुवचने अपि एवमेव, मूर्ति मूर्तिभिः, मूर्तिभिः नहीं, मूर्तिभिः। स्पष्टम? इकारांत स्त्रीलिंग शब्दं जानन्ति वा? धेनु, रज्जु, रज्जु, रज्ज्वा, रज्भ्यां, रज्जुभिः। रज्जु उकारांत शब्द है, उकारांत, ऊ के कारण से यहां पर व हो गया है। मूर्ति रस्व ई है, तो ई है तो यह मूर्त्या, किंतु ऊ है तो व हो जाएगा, रज्जु, रज्वा। और बाकी द्विवचन बहुवचन में भ्याम बिहि, रज्जु रस्व उकार, रज्जु भ्याम, बहुवचन रज्जु बिहि। तो एतत् द्वयम, मूर्ति मूर्त्या याद रखना है आपको, रज्जु रज्वा, धेनु धेन्वा, देन्वा, धेन्वा, श्रुति श्रुत्वा, श्रुत्वा, श्रुति श्रुत्वा, श्रुत्वा, श्रुत्या श्रुत्या, श्रुत्वा नहीं श्रुत्या, श्रुत्या, करना, हाँ? श्रुति क्या, वो श्रुत्वा त्वा प्रत्यय में बनता है, सुनने में सरल लग रहा है लेकिन वो त्वा। स्मृति, स्मृत्या, स्मृत्या, पंक्ति, पंक्त्या, दृष्टि, दृष्टि, दृष्ट्या, 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 कीर्ति, कीर्त्या, बुद्धि, बुद्धि, बुद्ध्या, बुद्ध्या, वृद्धि, बुद्ध्या, वृद्ध्या,
समृद्धि समृद्ध्या समृद्ध्या समृद्ध्या। तो अधुना एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं वदामः। स्मृति स्मृत्या स्मृतिभ्यां स्मृतिभिः स्मृत्या स्मृतिभ्यां स्मृतिभिः। श्रुति श्रुत्या श्रुत्या श्रुतिभ्यां श्रुतिभिः मति मत्या मत्यां मतिभ्यां मतिभ्यां मतिभिः। बुद्धि बुद्ध्या बुद्धिभ्यां बुद्धिभिः। सुंदर। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बीच में गड़बड़ करने वाला हूं, जागरूक रहिएगा। स्मृति स्मृत्या स्मृतिभ्यां स्मृतिभिः। ऋषि ऋषिणा कवि समझ में आया दोनों का फर्क? कवि कविना, मति मत्या। यहाँ पर फर्क है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। बाकी कविभ्याम कविभिः, मतिभ्याम मतिभिः समानावती। ठीक है। उकारांत में साधु साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साधुना साधुभ्याम साधु, और भानु भानुना भानुभ्याम भानुभिः। अत्र तंतु तनु रज, तंतु शब्द पुल्लिंग अस्ति, तनु तनु तन्वा तनुभ्यां तनुभिः, रज्वा रज्जुभ्यां रज्जुभिः, धेनु धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः। ठीक है। पृच्छामि अधुना, वदन्तु। धेनु धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः रज्जु रज्ज्वा रज्जुभिः। तनु तन्वा तनुभिः। सुंदर। एवं प्रकार रेणु शब्द रेण्वा रेणुभ्यां रेणुभिः। पुल्लिंग में कवि कवि साधु साधु ना हो रहा था, समानता थी। लेकिन स्त्रीलिंग में मति मत्या, रज्जु रज्वा। ई के स्थान पे य होता है और उ के स्थान पे व। ठीक है। तो ये भेद है। अस्तु। स्त्रीलिंगे पुल्लिंगे ऋकारांत शब्द समान अस्ति। पिता तो पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। माता शब्द मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। ऋकार पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई भेद नहीं होता है। स्त्रीलिंग में वैसे भी गिने चुने 4-5 ही है। ठीक है। तो पुल्लिंग में जो आपने याद किया है वही स्त्रीलिंग, लेकिन आपको याद रखना है कि एषः पिता, एषा माता। साथ में आने वाला शब्द जो सर्वनाम शब्द था वो बदल रहा था। एतेन वक्त्रा सह गच्छामि अथवा एतेन भ्राता भ्रात्रा सह गच्छामि, एतेन स्वस्रा सह गच्छामि बनेगा क्या? न। एतया भविष्यति? स्वस्त्रा सह, एतया वस्त्रा सह। एतया स्वस्रा, स्वस्रा स्रा, स्वस्त्रा नहीं कहना, स्वस्त्रा। स्र और स्त्र लिखने में कई बार हम गड़बड़ करते हैं। तो स्वस्रा, एतया स्वस्रा, इस बहन के साथ जाता हूं। जामातृ क्या बनेगा? जामात्रा एतेन जामात्रा सह, एतया जामात्रा सह,
एतया जामात्रा तेन जामात्रा तेन एतेन जामात्रा एतेन सह एतेन जामात्रा और दुहित्रा, दुहित्रा का क्या बनेगा? एतेन दुहित्रा अथवा एतया एतया दुहित्रा। दुहित्रा दुहित्रा। दुहित्रा, तो ये याद रखना, सर्वनाम शब्द आगच्छति, विशेषण शब्द आगच्छति, तत्र भेदः भवति, अन्यत् सर्वं समानमस्ति। अस्तु, अग्रे चलामः। पुत्रः मात्रा सह खादति, राजकुमार मातृभ्यां सह खादति, गच्छति, भरतः मातृभिः सह देवं पूजयति, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः। अब यहाँ पर जो हमने देखा था पितरौ पितरः, वक्ता वक्ता वक्तारः, वो भेद केवल द्वितीया विभक्ति के द्विवचन तक था, द्वितीया के बहुवचन में भी नहीं है, और तृतीया चतुर्थी पंचमी आगे कहीं पर भी वो भेद आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब सभी शब्द रुकारांत थे, वो सब की एक समान संधि हो गई, कोई भेद नहीं रहा उनमें। नपुंसकलिंग शब्दाः भिन्नाः भवन्ति, वयं पश्यामः। काणः, एक मिनट, हाँ, तो काणः, अक्षि, अक्षि क्षिणी अक्षिणी, द्वितीय अक्षिणी अक्षिणी। पहले में अक्षि के पीछे दीर्घ णी लगा दिया था, लेकिन दूसरे में क्या किया, णी करना था, इसलिए अक्षी को दीर्घ कर दिया, अक्षिणी बहुवचन में। द्विवचन में जैसा शब्द है अक्षी के पीछे णी लगाते थे हम, वो णी दीर्घ, अक्षिणी और अक्षिणी। तृतीया में क्या हो जाता है, अक्षणा, अक्षिणा नहीं करना, अक्षणा। तो ना तो लगा है, लेकिन ई जो है उससे पहले वाला वो ई निकल जाता है। क्षणा, अणा जो है वो आएगा पुल्लिंग, किंतु ई है पहले वाला, वो ई निकल जाएगा। केवल वारी शब्द है, वारी, वारी में ई वैसा ही रहेगा, वारना, वारना नहीं बनेगा वहां पर, वारीणा। बाकी सभी शब्द ई निकल जाएगा। अक्षणा, द्विवचन में बहुवचन में सब समान, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग भेदः नास्ति। अक्षणा, अक्षिभ्याम अक्षिभिः। दधि शब्द है, दधि, क्या बनेगा, ई हट जाएगा, ना दधना दध- दधिभ्यां दधिभिः दधना दधिभ्याम दधिभिः। अस्थि शब्द है, अस्थि, अस्थना ई हट जाएगा, अस्थना अस्थिभ्यां अस्थिभिः सखी शब्द है, सखी, सख्ना ई हट जाएगा, सख्ना सख्तिभ्यां सख्तिभिः वारी शब्द है जिसका ई नहीं हटा है, तो वारी, वारिणा वारा नहीं है, वारिणा। एकः एव शब्दः अस्ति आचार्य। वारिभ्यां अहं वारिभिः अहं वारिणा स्नानं करोमि, अहं वारिभ्यां स्नानं करोमि। शीतलं वारी उष्णं वारी, अहं वारिभ्यां स्नानं करोमि। अहं गंगावारी यमुनावारी गोदावरी वारी वारिभिः स्नानं करोमि। उष्णं वारी शीतलं वारी समोष्णं वारी, अहं वारिभिः स्नानं करोमि।
नपुंसकलिंगे इकारांत शब्दः पंचषट्। पाठ्यक्रम में जो है 4-5 शब्द है ये, अस्थि, दधि, शक्ति और अक्षी, ये 4 शब्द है और एक वारी। और भी शब्द बनते हैं, बनने का निषेध नहीं है, लेकिन आपको प्राप्त स्तर पे जो जानने जरूरी है वो ये 5 ही शब्द है। 5 में से 4 इसके अंदर ई पहले वाला हट जाता है, एक में ई रहता है, याद रखना। ये अभी आप रखेंगे तो यही आपको चतुर्थी में भी काम आएगा, पंचमी में भी काम आएगा, षष्ठी सप्तमी में भी काम आएगा, ये एक वचन वाला नियम। ठीक है, चलिए अग्रे चलामः। जानु शब्द, जानु उकारांत अस्ति, पुल्लिंग जानः। साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। जानु, जानुना, जाभ्याम, जानुभिः। जाभ्याम मल्लः प्रहरति, मल्लः जानु प्रहरति। किं भवति वाक्यम्? जानुना प्रहरति। सुंदर। मल्लः जानुना प्रहरति, एतस्य वाक्यस्य अर्थः कः भवति? मल्ल जानू એટલે ઘૂંટણ से बार करता है, मारता है। घुटने से मारता है, घुटने के द्वारा प्रहार करता है। जानुना, जानू द्वारा, घुटने द्वारा। स्पष्ट। शिशुः जानु चलति, वाक्यं शुद्धं कुर्वन्तु। शिशुः जानुभ्यां चलति। चलति। शिशुः जानुभ्यां चलति। सुंदरम। जानुभ्यां चलति। शिशवः जानु चलति, अर्थात जानूनि चलन्ति। शिशवः शिशवः जानु चलन्ति। सुंदर। शिशवः जानुभिः चलन्ति। स्पष्टम? हाँ, मधु शब्द, वसु शब्द समानमस्ति। वस्तु शब्द से रूपाणि वयम् अग्रे अभ्यासं कुर्मः। हाँ, एतानि वाक्यानि दीपावली महोदया पठतु। सर्वे स्वस्थाने पठन्तु, म्यूट कृत्वा। दीपावली महोदया पठतु। अजन्त शब्दानां तृतीया प्रयोगाः अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। पुल्लिंगे शिशुः पाणिना खादति, छात्रः पाणिभ्यां खनति, जनाः पाणिभिः कार्यं कुर्वन्ति, साधुना सह राजा उपविशति, साधुभ्यां सह पंडितः विचारयति, साधुभिः सह जनाः आलापं कुर्वन्ति। आगे पढ़ू। आम पठतु अग्रे। जगन्नाथः भ्रात्रा सह रथयात्रां करोति, सुभद्रा भ्रातृभ्यां सह विराजते, रामः भ्रातृभिः समं तिष्ठति, दात्रा विना महत् कार्यं न भवति, दातृभ्यां विना एतत् कार्यम् अपूर्णम्, दातृभिः विना दरिद्राः कष्टम् अनुभवन्ति, जनाः। सुंदरम, बहु उत्तम, पर्याप्तम पर्याप्तम। पश्यन्तु, ह्यः एव जगन्नाथ यात्रा आसीत्, अद्य भवतां कृते वाक्यमपि आगतम्। जगन्नाथः भ्रात्रा सह रथयात्रां करोति, सुभद्रा भ्रातृभ्यां सह विराजते, रामः भ्रातृभिः सह
तिष्ठति। सह पर्यायवाची शब्द अस्ति समम, सह, समम, साकम, स एतादृश, यही वाला स है, शाकम नहीं, साकम और सार्धम चत्वारः पर्यायवाची शब्दाः सन्ति। अहं चैट बॉक्स मध्ये लिखामि, भवन्तः पठतु चैट बॉक्स। सह, समम, सार्धम और साकम, एते चत्वारः शब्दाः पर्याय शब्दाः सन्ति। एतेषां प्रयोगः भवति तर्हि तृतीया विभक्ति भवति। रामः भ्रातृभिः सह तिष्ठति, रामः भ्रातृभिः समं तिष्ठति, रामः भ्रातृभिः साकं तिष्ठति, अथवा रामः भ्रातृभिः तिष्ठति। अहं शब्दान् अत्र स्क्रीन् उपरि अपि दर्शयामि। सह, सार्धं शब्दं पुनः सम्यक् करोमि, सार्धम् अभवत्, संशोधयामि। सार्धम, सह, समम, सार्धम, साकम, एतेषां चतुर्णामपि शब्दानाम् अर्थः समानः अस्ति, सह साथ में। यदा यदा एतेषां शब्दानां प्रयोगः भवति तदा तृतीया विभक्तिः अनिवार्या अस्ति। अस्तु, अग्रिमं वाक्यमपि पूर्णं करोतु दीपावली महोदय। जनाः जनाः गवा बहुकार्यं साधयन्ति। कृषिकः गोभ्यां क्षेत्रं कर्षति। गोभिः गृहं पवित्रं भवति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पश्यन्तु, अत्र एकः साधारणः नियमः अस्ति अजन्त हलन्त शब्दों में। आपको यदि मैं कहूं कि आपको मेहनत 100% करनी है, तैयार हैं आप? 100% मेहनत करनी तैयार हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, थोड़ी सी रियायत दे दो, 50% करनी है तो ज्यादा अच्छा। ज्यादा अच्छा, और कह दूं कि केवल 35% करनी है तो? नहीं, मेहनत करेंगे तो ही अच्छे अच्छा, ठीक है। आएगा ना। देखिए, नहीं, द्विवचन कुछ सीखना है तो तृतीया विभक्ति का जो द्विवचन है, हाँ, आपको प्रातिपदिक याद रखिए। सबसे पहले जो प्रथमा द्वितीया विभक्ति से पहले आपने प्रातिपदिक सीखा है वो आपको याद रहना चाहिए, तो कहीं पर आपको तकलीफ नहीं होगी। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न कि सर तृतीया चतुर्थी पंचमी में क्या होगा, आगे कैसे पढ़ेंगे, विभक्ति कैसे, किमपि कष्टम नास्ति, कुत्रापि कठिनता नास्ति। वचन और बहुवचन में आपको आंख बंद करके भ्याम, द्विवचन में लगा भी बहुवचन, जो प्रातिपदिक है उसके पीछे आंख बंद करके कर्तरी, कर्तरीभ्याम, कर्तृ, कर्तृभ्याम, लेखनी, लेखनीभ्याम, मातृ, मातृभ्याम, हरि, हरिभ्याम, साधु, साधुभ्याम, वस्तु, वस्तुभ्याम, वार, वारिभ्याम, अक्षी, अक्षीभ्याम। जो भी शब्द है अजंत शब्द बात कर रहा हूं, हलंत का जब पाठ आएगा वहां समझा दूंगा क्या करना है, ठीक है। आपको जो प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिक को याद रखना है, वो ह्रस्व है अथवा दीर्घ, इकारांत है, ईकारांत है, उकारांत है, उकारांत, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान है तो उसी के पीछे आंख बंद करके आपको भ्याम लगा देना है, ठीक है। और बहुवचन है तो भी लगा देना। दो
आपकी 70% मेहनत मैंने कम कर दी। अब जो आपको ध्यान देना है वो वचन में देना है। इकारांत उकारांत पुल्लिंग है तो आप लगाना है, ऋकारांत है तो रा कर देना है। पितृ मात्रा, पितृ पित्रा स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में काम करता है। नपुंसक में ऋकारांत शब्द है नहीं आपके पाठ्यक्रम में, जनरली होते हैं में, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हम नहीं है बोलते। ठीक, तो ऋकारांत का भी समाधान हो गया। अब नपुंसकलिंग में आ जाते हैं। नपुंसकलिंग में भी पुल्लिंग के समान ही ना लगता है, पर ये जो चार याद रखिए, अस्थि, दधि, शक्ति और ची, इन चारों का ई हट जाता है। ना तो लगता है, ना अथवा ना, पहले ई हट जाता है, वारी में वो नहीं हटता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आप उकारांत में शब्द है जानू, वस्तु, जितने सकलिंग उकारांत शब्द है वहां पर उ, तो वहां पर पुल्लिंग के समान ही ना लग जाता है। तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का समाधान हो गया। स्त्रीलिंग में आपको जो दो ध्यान रखने वो इकारांत और उकारांत। तो इकारांत वहां पर क्या करना है, या इकारांत मति मत्या, श्रुति श्रुत्या, स्मृति स्मृत्या, दृष्टि दृष्टया। जैसे आप पहले दीर्घ इकारांत में करके आए थे वही का वही अनुवर्तन है। लेखनी लेखन्या, केवल फर्क कहां पड़ेगा, में लेखनी भ्याम बनेगा और मूर्ति भ्याम, रस्व ई दीर्घ ई। बहुवचन में लेखनी भी और मूर्ति भी, फर्क पड़ेगा। एक वचन में दीर्घ इकारांत है या ह्रस्व इकारांत, कोई फर्क नहीं है। या ऐसे रज्जु शब्द है रज्वा, तनु धैन्वा, तनु तन्वा, और दीर्घ उकारांत शब्द है वधु वध्वा, कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां पर आएगा दीर्घ उकार में, भ्रूहु और भूहु। भूहु और भ्रूहु जो शब्द है, भ्रूहु का भ्रुवा हो जाएगा, भूहु का भूवा हो जाएगा। भू जो है दीर्घ था, ह्रस्व हो जाएगा और बा लग जाएगा। चैट बॉक्स में लिख के डाल देता हूं दोनों शब्द आपके लिए। तो ये जो समस्या आपका जो ध्यान रखना है वो आपको एक वचन में रखना है, द्विवचन बहुवचन में करके चलना है। भ्रुवा, भ्रू शब्द का भ्रुवा बनेगा और भू का भुआ, भुवा भूभ्याम भूभिः, भ्रुवा भ्रूभ्याम भ्रूभिः। बॉक्स चेक कीजिए। भ्रूहु भ्रुवा, भूहु भुवा, ठीक है। लेकिन दीर्घ उकारांत को अभी यहाँ पर पाठ में नहीं दिखाया, तो इसको अभी नहीं लेते हैं, ध्यान रहे इसके लिए मैंने बता दिया साथ साथ तुलना के लिए। भ्रूहु भ्रुवा, दीर्घ ऊ था वो ह्रस्व हो गया और बा गया, भूहु भुवा। चलामा अग्रे। भूहु तथा भ्रू शब्द की द्वितीया, एक की बता देता हूं, दूसरा समझ लेना। हम भूबौ भूहु, ऐसे भ्रुवम भ्रुवौ भ्रूहु, भुवम भुवौ भूहु, र बीच में आ जाएगा तो भ्रुवम भ्रुवौ भ्रूहु। अस्तु, तो अब है ओकारांत शब्द गवा। ओ शब्द है तो गवा, गो को क्या हो जाएगा गवा।
द्विवचन में तो भ्याम भी जिंदाबाद, गोभ्याम गोभी। गवा, अब यदि एषः गवः है, एषः गौः है तो बैल, और एषा गौः है तो गाय। अब गवा का विशेषण आपको ढूंढना है, वो गाय के कहा है अथवा गाय के बैल के द्वारा। ठीक है, गोभ्याम गोपी यहाँ पर सामान्य रूप से कहा है, गवा मतलब गाय के द्वारा भी हो सकती है और बैल भी हो सकता है। गोभ्याम तो यहाँ दो बैल से कहते हैं, और गोभी गृहम पवित्रम भवति, तो सामान्य रूप से गाय की चर्चा है। गीता मेहता महोदय किम पृच्छति, हैंड राइज करोति। आम। अब ब्रूहु जो है ना, उसका एक वचन में ब्रुवा होगा, तो द्विवचन में ब्रुवा ब्रुवाभ्याम आएगा। नहीं नहीं, हाँ ये भी बताना पड़ेगा। ब्रुव्याम, ब्रुव्याम है तो दीर्घ बाकी आएगा, जैसा प्रातिपदिक है वैसा व्याम लगाना है, भी लगाना है। ये जो परिवर्तनम यद अस्ति तद एक वचने भवति, द्विवचन और बहुवचन में व्याम और आते बहुत सीधे साधे करके हैं, वो कुछ भी परेशान नहीं करते, जैसा है एडजस्ट कर लेते। तो दीर्घ आएगा, है ना। हाँ, भ्रू भ्याम, भ्रू भी, भू तो भू भ्याम, भू भी। द्विवचन और बहुवचन में आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंगे अथवा नपुंसकलिंगे, इकारांत उकारांत ओकारांत कुत्रापि किमपि परिवर्तनम नास्ति, सीधा भ्याम जोड़ जाए और भी है। धन्यवाद सर। केवलम परिवर्तनम भवति, अकारांत पुल्लिंगे अकारांत नपुंसकलिंगे तत्र दीर्घम भवति। रामाभ्याम रामभ्याम नास्ति, रामाभ्याम रामैः, हम पढ़ के आ चुके हैं। गृहम गृहाभ्याम गृहैः, वहां परिवर्तन होता था, बाकी रमाभ्याम रमाभिः नद्याभ्याम नदीभिः समानमस्ति। तदनन्तरं कुत्रापि भेदः अस्तु। एकम अवधानम अस्ति अत्र वयं पश्यामः, भूपतिना। अभी एक पति शब्द आपके यहाँ आएगा, घर में भी पति की हालचाल आप सब होंगे ना, गृहिणियां ज्यादा है यहाँ। हाँ, तो पति शब्द जब किसी के साथ जुड़ जाता है, भूपति सेनापति राष्ट्रपति, तब क्या चलता है, राष्ट्रपतिना राष्ट्रपतिभ्याम राष्ट्रपतिभिः, भूपतिना भूपतिभ्याम भूपतिभिः। लेकिन जब वो अकेला होता है, उसके साथ कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा एक वचन में टेढ़ है। पतिना नहीं बनता, क्या बनेगा, पत्या। क्या बनेगा, पत्या। तो अकेले नहीं छोड़ना पति को, पति अकेला है तो पत्या। और किसी के साथ है, भूपति हो, सेनापति हो, राष्ट्रपति हो, महीपति हो, क्षितिपति हो, कोई भी शब्द हो जिसके साथ जुड़ा है तो फिर पुल्लिंग के समान। ठीक है ना। केवलम एक वचन है, द्विवचन है तो सब, भूपतिभ्याम और पतिभ्याम, भूपतिभिः पतिभिः। समस्या अस्ति एक वचन है। चलामः अग्रे। स्त्रीलिंगे एतानि वाक्यानि उन्नति महोदया पठतु, शीघ्रं शीघ्रं पठतु। अवगमनं न भवति तर्हि नोट् कुर्वन्तु सर्वे। मालया कंठः शोभते, मालाभ्यां नारी भूषिता, मालाभिः देव शोभते। पंक्त्या छात्राः गच्छन्ति, पंक्तिभ्यां सारसाः यान्ति, पंक्तिभिः छात्राः तिष्ठन्ति। पुत्र्या माता सन्तुष्यति, पुत्रीभ्यां पिता रुष्यति। पुत्रीभिः किं न साध्यते, तेन्वा कृष्णः शोभते। धेनुभ्यां गृहं शोभते, धेनुभिः गोशाला शोभते। वध्वा गृहं सुशोभते, वधूभ्यां श्वश्रूः नन्दति, वधूभिः
गृहस्था नन्दति नन्दन्ति मात्रा सह शिशुः क्रीडति मातृभ्यां बालकृष्णः मोदते मातृभिः सह शिशवः क्रीडन्ति। सुंदरम, बहु उत्तम। माला, मालया, मालाभ्यां, मालाभिः। पश्यन्तु, मालाभ्यां समस्या अस्ति वा? प्रातिपदिकं भ्यां, हाँ। मालाभिः नास्ति। एकवचने मालाया अथवा मालया? मालया मालया परिवर्तनमस्ति एकवचने। पंक्ति, पंक्त्या, पंक्तिभ्यां, पंक्तिभिः द्विवचने पंक्तिभ्यां समस्या अस्ति वा? परिवर्तनमस्ति वा? न पंक्तिभिः प्रातिपदिकम् अस्ति पंक्ति और लगा दिया, समस्या अस्ति वा? न न हाँ, ह्रस्व ई अस्ति पंक्ति पंक्त्या, दीर्घ ई अस्ति पुत्री पुत्र। तृतीया एकवचने ह्रस्व दीर्घ ई भेदः नास्ति। द्विवचने पुत्रीभ्यां, पंक्तिभ्यां पुत्री, पंक्तिभिः पुत्रीभिः। हाँ, धेनु वधु, धेनु धेन्वा, वधु वध्वा। वध्वा ह्रस्व दीर्घ एक वचने वा भवति, वा तो हो जाता है, ऊ हट जाता है। धेनु, धेनु वा नहीं, धेन्वा, वधु वध्वा। धेनु, धेनुभ्यां, वधूभ्यां, धेनुभिः, वधूभिः। यथा प्रातिपदिकम् अस्ति तस्य तस् पृष्ठतः तस्मात् पश्चात् भ्यां भिः, आम भिः। मातृ शब्द अस्ति मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः। स्पष्टम्? किमपि वाक्यम् अस्ति यस्य अर्थः स्पष्टः नास्ति। वधू श्वश्रूः नन्दति। स्पष्टम्? नन्दति इत्युक्ते किम्? आनंद देना, निंदा करना। हाँ, आनंदिता भवति, आनंदिता भवति। श्वश्रूः आनन्दति, आनन्दिता भवति। हाँ, इतोपि किमपि वाक्यं वा कोऽपि शब्दः अस्ति अस्पष्टः? पङ्क्तिभ्यां सारसाः यान्ति। सारसाः इति पक्षिनाम। पङ्क्तिभ्यां सारसपक्षिणः पङ्क्तिभ्यां, पङ्क्तिद्वयेन दो पंक्ति में चल रहे। आम, अक्षय महोदय वदतु। धेन्वा कृष्णः शोभते। अत्र कृष्णः इति भगवान् कृष्णः अस्ति। आमां, श्रीकृष्णः धेनुद्वारा शोभते। भगवान् कृष्णः अस्ति, सत्यम्। श्रीकृष्णः कथं शोभितः भवति? धेन्वा, धेनुद्वारा। स्पष्ट? अस्तु। सीताबेन अग्रवाल, नपुंसकलिंग वाक्यानि पठतु। काणः अक्षणा पश्यति, जनः अक्षिभ्यां पर्वतं पश्यति, शिवः अक्षिभिः शोभते, मल्लः जानुना प्रहरति, शिशुः जानुभ्यां चलति, शिशवः जानुभिः चलन्ति। सुंदरम। पृष्ठ संख्या 24 अधिकम शतम। अत्रापि सन्ति वाक्यानि। पढ़ो फिर से। नपुंसकलिंग इकारान्तः अक्षि, अक्षणा अक्षिभ्यां अक्षिभिः, उकारान्त जानु, जानुना जानुभ्यां जानुभिः। सुंदरम।
एक 24 नंबर पेज जो मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी, वहां भी वाक्य है। अच्छा। अक्षणा कर्णः गीतं गायति। अक्षिभ्यां जनाः पश्यन्ति। अक्षिभिः सहस्राक्ष इन्द्रः शोभते। जानूना मद प्रहरति। जानूभ्यां क्रीडापटुः क्रीडति। जानूभिः वीराः शोभन्ते। समीचीनं, सुंदर, बहु उत्तम। शोभते, शोभेते, शोभन्ते, वीरः शोभते, वीरौ शोभेते, वीराः शोभन्ते। उपरि अस्ति सहस्राक्षः। सहस्राक्षः इति इन्द्रस्य विशेषणमस्ति। इन्द्रस्य सहस्रम् अक्षिणी सन्ति इति शास्त्रवचनम्। सहस्राक्षः इन्द्रः शोभते, अक्षिभिः शोभते। अस्तु, शोभन्ते इति नूतनं क्रियापदमस्ति। शोभिता, सुशोभिताः भवन्ति। अधः शब्दरूपाणि सन्ति। अक्षय महोदय, भवान् पठतु पुल्लिंग शब्दरूपाणि। अन्ये सर्वेपि महोदय, स्वस्थाने पठन्तु कृपया। एतानि शब्दरूपाणि पठत कंठस्थं च कुरुत। पुल्लिङ्गे इकारान्तः पाणिशब्दः। पाणिना, पाणिभ्यां, पाणिभिः। उकारान्त साधु शब्दः। साधुना, साधुभ्यां, साधुभिः। ऋकारान्त भ्रातृ शब्दः। भ्रात्रा, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभिः। ओकारान्त गो शब्दः। गवा, गोभ्यां, गोभिः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, अधुना किञ्चित् परीक्षां करोमि अहम्। किञ्चित् परीक्षणं करोमि। अहं नाम वदामि, एकम् इकारान्तं वा उकारान्तं वा ऋकारान्तं वा ओकारान्तं पुल्लिंग शब्दं वदतु, वाक्यानि वदतु। अहं नाम वदामि, चलति? रेखा पटेल महोदय, एकं पुल्लिंग शब्दं वदतु, इकारान्त पुल्लिंग। ऋषि, ऋषिणा, ऋषिणा, ऋषिभ्यां, ऋषिभिः। वाक्यं वक्तुं शक्नोति शिष्यः, वा? ओके, हाँ, शिष्यः ऋषिणा वदति, सः वदति। पृच्छति। हाँ, शिशुना, शिशुः ऋषिणा सह वदति। शिशुः ऋषिभ्यां सह वदति। शिशुः ऋषिभिः सह वदति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, अग्रे अपना महोदय, भवती वाक्यानि वदति वा? उकारान्त पुल्लिंग शब्दः। शब्दं वदतु, पुनः वाक्यं। आम् आचार्यजी। स्वागतम्, स्वागतम्। भान क्रीडापटु, क्रीडापटुना, क्रीडापटुभ्यां, क्रीडापटुभिः। सुन्दरं, सुन्दरं। छात्राः क्रीडापटुना सह धावन्ति। छात्राः क्रीडापटुभ्यां सह धावन्ति। छात्राः क्रीडापटुभिः सह धावन्ति। एकवचनस्य वाक्यं पुनः वदति वा? पुनः वदति वा? छात्राः क्रीडापटुना सह धावन्ति। न श्रुतवान्, ध्वनिः आगतः। छात्राः क्रीडापटुना सह धावन्ति। सुन्दरं, बहुवचनं वदति। छात्राः। समीचीनम्। अस्तु,
आकृतिः भवती प्रयत्नं करोति वा इकारान्त उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दं स्वीकृत्य? अश्विनी महोदय भवती आम् ऋकारान्त शब्दं सैनिकाः स्वीकरोति वा इकारान्त? इकारान्तशब्दं वदामि वा? अस्तु वदतु। सैनिकाः सारथिना सह चलति सैनिकाः सारथिभ्यां सह चलतः चलन्ति सैनिकाः सारथिभिः सह चलन्ति एकवचनस्य वाक्यं पुनः। सैनिकाः सारथिना सह चलन्ति सुन्दरं, बहु उत्तमं। प्राप्तिः अत्र वाक्यानि लिखति, तस्य नेटवर्क समस्या अस्ति। प्राप्त्यः वाक्यानि पश्यामः। शिशुः अत्रा सह मातुलगृहं गच्छति। शिशुः भ्रातृभ्यां सह मातुलगृहं गच्छतः। शिशुः गच्छतः। सः भ्रातृभिः सह मातुलगृहं गच्छन्ति। उत्तमं लिखितवती अस्ति। किञ्चित् परिष्कारम् अहं करोमि। प्राप्ति भ्रातृ प्रातिपदिकं कथम् अस्ति? यथा भ्रातृभिः लिखितवती तथैव भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः। समीचीनम्। अग्रे अस्ति मातुलगृहम्। एकः शब्दः अस्ति और गृहे इति गच्छति स्थाने द्वितीया विभक्तिः भवति। मातुलगृह गच्छति। अत्रापि समानं। मातुलगृहं गच्छतः। शिशवः भ्रातृभिः सह मातुलगृहं गच्छन्ति। शिशवः। समीचीनम्, उत्तमः प्रयत्नः। अग्रे वाक्यानि। गीता मेहता। आम महोदय। स्वागतम्। जगद्गुरु ईकारान्त उकार। हाँ जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरुणा जगद्गुरुभ्यां जगद्गुरुभिः जगद्गुरुणा सह शिष्य चलति जगद्गुरुभ्यां शिष्याः चलन्ति जगद्गुरुभिः शिष्याः चलन्ति जगद्गुरुभ्यां सह जगद्गुरुभिः सह। सह शिष्याः चलन्ति जगद्गुरुभिः सह शिष्याः चलन्ति। समीचीनं, सुन्दर, उत्तमः प्रयत्नः। आकृतिः भवती यदि ध्वनिं शृणोति अत्र लिखित्वा स्थापयितुं शक्नोति चैट बॉक्स मध्ये, यथा प्राप्तिः लिखति। हाँ, महोदय भवती वाक्यानि वदति। श्वेता महोदय। आम् महोदय। ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दस्य वाक्यानि वदति वा? आम् पितृ पितृणा पितृभ्यां पितृभिः एकवचने पुनः। पितॄणां पितृभ्यां पितृभिः एकवचने पुनः एकवारं। पित्रा पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पुत्री पित्रा सह गच्छति पुत्री
पितृभ्यां पुस्तकं ददाति न ददाति अर्थे चतुर्थी। आमां पितृभ्यां महोदय। वाक्यं सम्यक् अस्ति, किन्तु सा चतुर्थी विभक्ति, तृतीया नास्ति। सः अर्थे तृतीया। आम्। पुत्राः पितृभ्यां सह गच्छन्ति बहुवचने। पुत्राः पितृभिः सह गच्छन्ति। सुन्दरम्, उत्तमं वाक्यमस्ति। एकस्य मनुष्यस्य पिता वस्तुतः जन्मदाता एकः भवति, किन्तु यथा वयं सुभाषिते पठितवन्तः पञ्चैते पितरः स्मृताः, पितृभ्यां पितृभिः सह इति वक्तुं शक्नुमः। जीवने पञ्चविधाः पितरः भवन्ति। इतोपि पिता भवति तस्य अनुजः, पितृव्यः अपि पितृतुल्यः। पिता भवति तस्य अग्रजः, ज्येष्ठपिता इति वदन्ति बहुत्र, ताऊजी इति वदन्ति, सः अपि पितृतुल्यः। तर्हि पितृशब्दरूपेण व्यवहारः भवति। कदाचित् पिता जन्मदाता नास्ति तर्हि अग्रजः भवति, सः अपि पितृतुल्यः भवति, बड़ा भाई। अतः तद्दृष्ट्यापि पितरः इति वक्तुं शक्नुमः। अथवा प्रत्येकं छात्रस्य पिता अस्ति, छात्राः पितृभिः सह गच्छन्ति, पुत्राः पितृभिः सह गच्छन्ति, वदने क्लेशः नास्ति, अवगमने अस्माकं भवतु। अस्तु, अन्यमेकं वदामि महोदय। वदतु। छात्रः अधिवक्त्रा सह वार्तालापं करोति। छात्रः अधिवक्तृभ्यां सह वार्तालापं करोति। छात्रः अधिवक्तृभिः सह वार्तालापं करोति। समीचीनं, सुन्दरम्। अग्रे कला महोदय, भवती वाक्यं वदति वा? आं महोदय। अनन्तरं वर्षा महोदय, भवती प्रयत्नं करिष्यति वा? अस्तु, वदतु बाला महोदय। पङ्क्त्याः बगुलाः गच्छन्ति। पङ्क्तिभ्यां पक्षिणौ गच्छन्ति। पङ्क्तिभिः छात्राः भोजनं कुर्वन्ति। पंक्तिभिः गच्छन्ति, पंक्तिभिः खादन्ति न, पंक्तिषु खादन्ति, पंक्ति में खाते हैं, तो पंक्ति के द्वारा चलते हैं। गच्छन्ति जी। द्विवचने पंक्तिभ्याम छात्रौ गच्छतः नहीं। हाँ। दो छात्र पंक्ति में नहीं चल सकते, पंक्ति के लिए 2 से ज्यादा छात्र चाहिए, 3 4 5, और 2 पंक्ति है तो और ज्यादा चाहिए। तो पंक्तिभ्याम छात्राः गच्छन्ति, पंक्तिभ्याम पक्षिणः गच्छन्ति, पंक्तिभ्याम पिपीलिकाः गच्छन्ति। पिपीलिकाः पंक्त्या गच्छन्ति, पिपीलिकाः पंक्तिभ्याम गच्छन्ति, पिपीलिकाः पंक्तिभिः गच्छन्ति। उत्तमः प्रयत्नः, समीचीनम्। तृतीया विभक्त्याः रूपाणां विषये वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। अत्र पुल्लिङ्ग शब्दानां यथा वयं रूपाणि उक्तवन्तः, पुल्लिङ्ग शब्दानां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि उक्तवन्तः, तथैव स्त्रीलिङ्ग शब्दानामपि प्रयोगं कृत्वा वाक्यनिर्माण सामर्थ्यं वर्धनीयम्। अत्र ऑनलाइन वर्गः अस्ति, अतः सर्वं वयं वीडियो माध्यमेन कर्तुं न शक्नुमः, किन्तु वयम् अवगतवन्तः, अतः एतेषां वयम् अभ्यासं कुर्मः। एवं शब्दान् स्वीकुर्मः, पाणिना पाणिभ्यां पाणिभिः प्रयोगं कृत्वा वाक्यनिर्माणं कथं भवति, व्यवहारे प्रयोगः कथं भवति। पंक्तिशब्दः पिपीलिका, व्यवहारः कथं भवति दृष्टवन्तः। एवं पंक्तिशब्दः छात्रः, पंक्तिशब्दः पक्षिणः, पक्षिणः पंक्त्या गच्छन्ति, पक्षिणः पंक्त्या
पङ्क्त्या पङ्क्तिभ्यां गच्छन्ति, पक्षिणः पङ्क्तिभिः गच्छन्ति। नूतनानि विमानानि वायुयानानि, स्वतन्त्रता दिवसे विमानानि पङ्क्तिभिः गच्छन्ति। शक्यते वाक्यं? सैनिकाः पङ्क्तिभिः गच्छन्ति, छात्राः पङ्क्तिभिः गच्छन्ति। बहूनि वाक्यानि सन्ति। अतः आम् पङ्क्त्या पङ्क्त्या एतानि पदानि अथवा एतान् शब्दान् वयं पठामः। पठित्वा वाक्ये यदि प्रयोगं न कुर्मः तर्हि तत् ज्ञानं पूर्णं न भवति। ज्ञानस्य पूर्णता अस्ति व्यवहारेण। आगमकालः, स्वाध्यायकालः, प्रवचनकालः, व्यवहारकालः। प्रारम्भे उक्तवान् अस्मि अहम् एतानि चत्वारि पदानि चतुर्भिः प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन आचार्यः शिक्षकः गुरुः पाठयति, वयं शृणुमः। सः आगमकालः। विद्या आगच्छति, आगमकालः। गुरुः पाठयति, वर्गः सम्पन्नः भवति, वयं गृहं गच्छामः, चिन्तनं कुर्मः, मननं कुर्मः, गृहकार्यलेखनं कुर्मः। एषः स्वाध्यायकालः। वयं स्वाध्यायं कृत्वा अनन्तरं स्वयं वाक्यानि लिखामः, अन्यैः सह चर्चां कुर्मः, सहपाठिभिः सह, परिवारजनैः सह कुर्मः, पुत्र्या सह, पुत्रेण सह, पिता मात्रा सह परस्परं परिवारे वार्तालापं कुर्मः, चर्चां कुर्मः। सः प्रवचनकालः। आगमकालः, स्वाध्यायकालः, प्रवचनकालः। त्रयाणामपि सफलता तदा भवति यदा वयं वाक्यानि उक्तानि तानि वाक्यानि स्वव्यवहारे आनयामः। व्यवहारकालः। भोजनं करोमि, अहं पाणि भोजनं खादामि। एषः पाणिः अस्ति, अहं पाणिं पश्यामि, अहं पाणिना भोजनं खादामि। अहं दक्षिणेन पाणिना भोजनं खादामि। अहं वामेन पाणिना चषकं स्वीकरोमि, चषकं स्थापयामि। दक्षिणः पाणि, वामः पाणि, दक्षिणेन पाणिना, वामेन पाणिना। एवं वाक्यानां वयं व्यवहारकाले प्रयोगं कुर्मः। आगमकालः, स्वाध्यायकालः, प्रवचनकालः, व्यवहारकालः। चत्वारः स्तराः सन्ति व्यवहारस्य। तर्हि अस्माकम् अध्ययनं सार्थकं भवति। तर्हि एवं प्रकारेण वयम् एतेषाम् अभ्यासं कुर्मः। वर्गस्य समयः किञ्चित् अस्ति, अधुना कालः समाप्तिं प्रति गच्छति। तर्हि किञ्चित् वयम् अग्रे पश्यामः। पुल्लिङ्गवाक्यानां वयम् अध्ययनं कृतवन्तः, वाक्यनिर्माणं। स्त्रीलिङ्गवाक्यानि वयं केवलं विभक्तिरूपाणि पश्यामः। एतद् अनुसारेण अन्यानि अपि रूपाणि भवन्ति। अश्विनी महोदय कानिचित् वाक्यानि लिखितवती अस्ति, अहं पठामि अनन्तरम्। अक्षय महोदय किमपि पृच्छति। किं पृच्छति महोदय? अहं वाक्यानि वक्तुम् इच्छामि। अस्तु, स्वीकरोमि। कृष्णः वेणुना शोभते। अश्विनी महोदय वाक्यानि लिखति। कृष्णः वेणुना शोभते। माता इक्षुभ्यां ताडयति। बाहुबलिः इषुभिः वारं करोति। उद्यानं तरुभिः शोभते। अत्र माता इक्षुभ्यां ताडयति, दो ईख से, दो गन्ने से ताड़यति। अत्र सह शब्द आवश्यकता नास्ति। गन्ने को भी मार रही है और हमें भी मार रही, तब इक्षुभ्यां ताड़यति। सह शब्द वहां होता है जिसके साथ दो इक्षुओं से मार रही है, तो इक्षुभ्यां ताड़यति। अतः सह शब्द से आवश्यकता नास्ति। बाहुबलिः इक्षुभिः वारं करोति, प्रहरति। अत्रापि सह शब्द से आवश्यकता नास्ति। एक साथ बहुत सारे बाण छोड़ रहे, वहां सह है ऐसा नहीं है। इशु को भी मार रहा है और हमें भी।
तब इषुभिः सह, अत्र केवलम इषुभिः बाणों के द्वारा। सुंदर। और उद्यानम तरुभिः शोभते की जगह शोभते। सुंदरम। प्राप्ति शुकः चंच्वा फलं खादति, शुकौ चंचुभ्यां फलं खादतः, शुकाः चंचुभिः फलं खादन्ति। सुंदरम, बहु उत्तममस्ति। अत्र किंचित परिष्कारः प्राप्तिः। चंच्वा इति शब्दं लिखितवती अस्ति, चंच्वा सम्यक् अस्ति। चंचुभिः वचने और बहुवचने परिष्कारः अस्ति। चंचुभ्यां अत्र डबल च आवश्यकता नास्ति। चंचुभ्याम एवमेव चंचुभिः, एक वो जो ऊ था उसको वह हो जाता है। चंचुभिः। अन्यत् सर्वं बहु उत्तममस्ति, सम्यक् भवति। अस्तु, अक्षय महोदय वदतु वाक्यानि। चलतु, स्वागतम्। क्रीडापटुः तन्वा शोभते। क्रीडापटू तनुभ्यां शोभेते। क्रीडापटवः तनुभिः शोभन्ते। सुन्दरं। तन्वा तनुभ्यां तनुभिः, नूतनं वाक्यं। प्रकारेण वयं व्यावहारिकवाक्यानि, रमेश महोदय अपि वाक्यानि वक्तुम् इच्छति, स्वागतम्। अहं मात्रा सह यात्रां गच्छामि। सुन्दरं, सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं मातृभ्यां सह यात्रां गच्छामि। समीचीनम्। अहं मातृभिः सह यात्रां गच्छामि। समीचीनं, बहु सुन्दरं। मात्रा सह, मातृभ्यां सह, मातृभिः सह, उत्तमम्। एवं प्रकारेण वयं पुल्लिङ्ग्, स्त्रीलिङ्ग्, अन्यानि अपि वाक्यानि वयं वदामः, रचनां कुर्मः। अस्तु। इकारान्त स्त्रीलिङ्ग् शब्दस्य रूपाणि पठतु। पठितुं कां वदामि, यस्याः क्रमाङ्कः न आगतः अस्ति एकवारमपि। वर्षा पंड्या महोदया भवति वा? आम्। स्वागतम्। इकारान्त स्त्रीलिङ्ग् रूपाणि। इकारान्त स्त्रीलिङ्ग् रूपाणि पंक्ति, पंक्त, पंक्त्या, पंक्तिभ्यां, पंक्तिभिः। अग्रे नदी, दीर्घ। नदी, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः। सुंदर। उकारांत चंचु, चंचवा, चंचुभ्यां, चंचुभिः। सुंदर। अग्रे उकारांत वधू, वध्वा, वधूभ्यां, वधूभिः। इतोपि अग्रे मातृ शब्द, मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः। नपुंसकलिंग इकारांत अक्षि, अक्षणा, अक्षिभ्यां, अक्षिभिः। सुंदरम। उकारांत जानु शब्द, जानुना, जानुभ्यां, जानुभिः। समीचीनम्, बहु सुंदरम्।
रूप अनन्तरम् अभ्यासकार्यमस्ति। शिशु शिशुना अधः लिखितमस्ति बॉक्स। सूचनां पठामः। मंजूषा प्रदत्त शब्दानां, मंजूषायां प्रदत्ताः शब्दाः सन्ति, तेषां शब्दानाम् अग्रे कोष्ठके निर्दिष्ट वचन अनुसारं, कोष्ठके निर्दिष्ट वचन अनुसारं तृतीया विभक्तौ रूपाणि लिखत। सूचनां पश्यन्तु। कोष्ठके शब्दाः सन्ति मंजूषायां, तस्य पुरतः मंजूषायां शब्दस्य अग्रे वचनमपि लिखितमस्ति। तस्मिन् वचने एकं द्वे अथवा त्रीणि संख्या अस्ति। पश्यन्तु। शिशुः एकं, पाणिः त्रीणि, भ्राता एकं। एषा संख्या अस्ति मंजूषायाम्। एषा संख्या वचनार्थम् अस्ति। तृतीया विभक्त्याः तद् वचनं लेखनीयम्। पाणिः किं वचनं लेखिष्यन्ति? पाणिः त्रीणि किं वचनं लिखन्ति? बहुवचन बहुवचन पाणिभिः। तृतीया बहुवचनं पाणिभिः। भ्राता एकं, गौ एकं, गव। सप्तमं शब्दं पश्यन्तु। जामाता, जामात्रा, जामाता जामातृभ्यां द्विवचनम् आवश्यकं। जामातृभ्यां, जामातृभ्यां। एवं प्रकारेण यस्य द्वे लिखितमस्ति द्विवचनं, यत्र त्रीणि लिखितं त्रिवचनं बहुवचनं, यत्र एकं लिखितम् एकवचनं। स्वयं लेखितुं शक्नुवन्ति वा? 30 शब्दाः सन्ति। आम्। लेखन काले ध्यानं रक्षन्तु। दाशरथिः, किन्तु नवमः शब्दः अस्ति दाशरथिः, तस्य एकवचनं किं भवति? दाशरथिना, दाशरथिना। पुल्लिंग शब्द अस्ति। सुंदर। नवदः शब्द अस्ति, उसी के पास में अंगुलिः, अंगुल्या अंगुल्या स्त्रीलिंग शब्द अस्ति अंगुल्या। उपरि आगच्छन्तु। चतुर्दशः शब्द अस्ति अस्थि। स्थन अस्थिभ्याम् 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 अस्थिभ्याम्। अस्थिभ्याम्। तस्मात् उपरि अस्ति अश्रु। अश्रुभ्याम् अश्रुणा, अश्रुभ्याम्, अश्रुभिः। अश्रुणा, अश्रुभ्यां द्विवचनं लेखनीयमस्ति। अश्रुभ्यां, किन्तु नपुंसकलिङ्ग अस्ति। सुन्दरम्। अग्रे आगच्छन्तु। 28 दधि। दध्ना अग्रे अस्ति 29 दुहिता। दुहितृभिः, दुहितृभिः। सुन्दरम्। अग्रे अस्ति चञ्चु। चञ्च्वा, चञ्चुवा। 20 क्रमाङ्के पश्यन्तु। वारि। वारिभ्याम् उपरि आगच्छन्तु। 13 शब्दः अस्ति छदिः। छदिभिः यदि एक वचने वदामि तर्हि छदिना छदिभिः। छदि शब्द स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। तर्हि छदिना कथं भवति? छद्या। सुन्दरम्। अग्रे अस्ति 15 शब्द अस्ति धेनुः। धेन्वा समीचीनं। कर्तुं शक्नुवन्ति खलु? पश्यन्तु। अधः सूचना अपि अस्ति। एकम् एकवचनं, द्वे द्विवचनं, त्रीणि बहुवचनम्। अग्रे हलन्त शब्दानां तृतीया विभक्त्याः प्रयोगाः सन्ति। अधुना अहं न पाठयामि,
भवन्तः स्वयं पठित्वा आगच्छन्तु एतानि वाक्यानि वयम् आगामी वर्गे स्वीकुर्मः। अथवा अधुना स्वीकरोमि। मिक्षप् न। भविष्यति। मिक्षप् न आवश्यकं खलु। एकवारम् न अजन्त महोदय। शब्दाः स्पष्टाः भवन्तु, अनन्तरम् अलन्त शब्दान् वयं पश्यामः। तत्र कुत्र भेदः अस्ति, कुत्र समानता। अतः प्रथमम् अजन्त शब्दानां पाठं सम्यक् कुर्वन्तु, किन्तु अजन्त शब्दान् पठित्वा लघु अभ्यासः अस्ति, इतोपि सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्तु। स्वयमपि द्वित्राणि वाक्यानि पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे नूतनानि लिखन्तु। पुस्तके दत्तः अभ्यासः अल्पः अस्ति, तर्हि एतत् न तिष्ठामः। आत्ममूल्याङ्कनं वयं कुर्मः। सम्यक्। तर्हि पाठम् अत्रैव स्थगयामः। अग्रे वयं हलन्तशब्दानां पाठं स्वीकरिष्यामः, अभ्यासं स्वीकरिष्यामः। कुत्र भेदः अस्ति, कः भेदः अस्ति इति विस्तरेण अहं बोधयामि। हाँ, तावत् पर्यन्तं किञ्चित् ध्यातुम् आवश्यकं। पृष्ठसङ्ख्या 133 नोटबुक मध्ये नोट कुर्वन्तु। किं विशेषेण अवधातव्यं। तृतीया विभक्तिः कुत्र भवति, कः अर्थे। करणे तृतीया। 133 पेज पे करणे तृतीया। करणम् इत्युक्ते साधन। भक्ताः पंक्तिभिः मंदिरं प्रविशन्ति। प्रवेशना, चलना, जाना। तो साधन क्या है, पंक्ति। करणे तृतीया, करणम का मतलब है साधनम। साधन अर्थे तृतीया विभक्ति ही भवति। अत्र वाक्यानि सन्ति। इसका ये अभ्यास है 134 पेज पे। इस अभ्यास को आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर सब अजंत शब्द दिए हैं। 133 पे नियम दिया है और अभ्यास वाक्य है। ठीक है। दूसरा, विना शब्दस्य योगे तृतीया विभक्ति ही भवति। सह और विना का आपको है। सह के साथ में तो हमने सीखा ही है। विना में द्वितीया भी होती है और तृतीया भी है। तो यदि हमने पिछले पाठ में पढ़ा होता तो हमने लिखा था पुस्तकम विना तस्य ज्ञानम न भवति, है ना। अब यहाँ पर इस पाठ में हम है हाँ पुस्तकेन विना। आप कल्पना कीजिए कि अभी आप भारत में बैठे हैं और आपके हाथ में डॉलर है, तो आप क्या करेंगे, उस डॉलर से बाजार में खरीदी करेंगे या उसको पहले रुपए में कन्वर्ट करेंगे। भवताम हस्ते डॉलर पहला कन्वर्ट करेंगे, बाद में बाजार में जाएंगे, डॉलर नहीं चलेगा, तो आपको डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आप यहाँ व्यवहार करेंगे। लेकिन आप कीजिए आपके हाथ में रुपया है और आप अमेरिका चले गए, तो क्या रुपए में व्यवहार करेंगे, वहाँ डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वहां आपको डॉलर में कन्वर्ट कर। तो ऐसे ही यहाँ डॉलर भी रुपया चलता है, रुपया भी चलता है, डॉलर भी चलता है, दोनों सही है मुद्राएं। आप द्वितीया विभक्ति के पाठ में है तो द्वितीया का प्रयोग करना है, तृतीया विभक्ति में है तो तृतीया का, और बिना शब्द के लिए एक और भी है, पंचमी विभक्ति भी। तो आप द्वितीया भी सही है, तृतीया भी सही है और पंचमी भी सही है। आप स्वेच्छा से बात कर रहे हैं तो आप द्वितीया, तृतीया, पंचमी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पाठ में हम चल रहे तो उस देश का वीजा, उस देश का पासपोर्ट हम साथ लेके चलते हैं ना, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का वीजा लगेगा। द्वितीया विभक्ति नहीं चलेगी, पंचमी नहीं चलेगी, वीजा है तो तृतीया का। जहां भी बिना का प्रयोग तो द्वितीया होती है, लेकिन इस पाठ में नहीं, तृतीया। ठीक है। तो इसका भी ये थोड़ा सा अभ्यास, इसको देखिएगा। और मुनि शब्द है, मुनिना, मुनिभ्याम, अरिभ्याम, और यहाँ वही अभ्यास को दिया है। तो इन अभ्यासों को आप स्वयं कर सकते हैं, इनको नहीं। ठीक है। तो ये आप अभ्यास कीजिएगा जितना आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बिना सह, और साधन के अर्थ में ही तृतीया है। फिर सदृश, सदृश मतलब समान, सदृश मतलब समान। आमः इंद्रेण सह बलवान अस्ति, इंद्र के समान बलवान है। अर्जुनेन सदृशः वीरः विरलः, विरलः इत्युक्ते दुर्लभः। अर्जुनेन सदृशः वीरः दुर्लभः अस्ति, दुर्लभः नास्ति। पुत्रः पित्रा सदृशः पुत्रः, पुत्र पिता के समान है। तो सदृश शब्द का जब प्रयोग होता है तो
पितुः सदृशः नहीं भवेगा, नहीं होगा। पितुः सदृशः षष्ठी विभक्ति नहीं, कौन सी होगी? तृतीय। मनुष्येण सदृश बुद्धिमान, मनुष्यस्य समानः, मनुष्येण समानः, मनुष्येण सदृशः। बोलने में हम मनुष्य के समान बोलते हैं, षष्ठी जैसा, लेकिन वो हिंदी में चलता है, संस्कृत में तृतीया। मनुष्येण सदृशः बुद्धिमान प्राणी नास्ति। ये कुछ अभ्यास आपको दिखा रहा हूं, आपकी अनुकूलता पे, आप समय को, अधिक समय है तो इन अभ्यासों को, अजंत पुल्लिंग शब्दों के ही है, अजंत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के ही है, इनको आप प्रयोग कीजिएगा। 54 अभ्यास, बस इतना रखिए। ये आगे के लिए नए अभ्यास है, इनको हम अगले देखेंगे। रूप्यक शब्द का प्रयोग होता है, तृतीया होती है, लेकिन इस अभ्यास को मैं आपसे करवाऊंगा प्रैक्टिकली, और फिर तो 54वें अभ्यास तक आप लिख सकते हैं स्वयं। 55वां अभ्यास जो है आप पढ़ सकते हैं, लिखना नहीं। इस अभ्यास को आप लिखना नहीं, मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा वर्ग में, फिर हम जो है अभ्यास करेंगे। तो थोड़ा सा गृह कार्य आपको दिया है ताकि हम अभ्यास में भी समान और गृह कार्य भी साथ साथ में कर सके। तो इस पाठ को हम यहीं तक रखते हैं। शांति मंत्रेण वर्गम संपन्नम कुर्मः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः, धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः। कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा? कुत्रापि जिज्ञासा, अस्पष्टता? જયશ્રીબેન આજે આવ્યા નહોતા દવે, એટલે એમને પૂછાવડાવ્યું હતું કે આજનો રેકોર્ડ થયેલો ક્રમાંક નંબર કયો છે? હા, બસ હું આજ સુધી એક છેલ્લો વર્ગ બાકી છે, એ મૂકીને પછી આજનો પણ હું કાલ સુધી મૂકી દઈશ. તો દક્ષતામાં લગભગ મેં બધું બરાબર કરી લીધું છે. તો 32 સુધી મૂક્યું છે. આ 35 હશે કદાચ નંબર. હા, 35 કે 36 હશે. 35 લગભગ છે. તો હું 1-2 દિવસમાં કરી દઈશ, અપડેટ થઈ જશે આજનો પાઠ. લગભગ સાથે જ ચાલી રહ્યો છું, 1-2 પાઠ જ પાછળ છું અત્યાર સુધી, તો થઈ જશે તમને. કારણ કે આ શું છે, અત્યારે રેકોર્ડિંગ થયું છે, હું બંધ કરીશ, એના પછી કલાક 2 કલાકે અપલોડ થાય છે સર્વર ઉપર. ત્યાંથી પાછું ડાઉનલોડ કરવું પડશે, પાછું યુટ્યુબ પર અપલોડ કરવું, એટલે ટ્રિપલ પ્રક્રિયા છે. તો થોડો 1 દિવસનો ટાઈમ લાગશે ઓછો. તો કાલ સાંજ સુધી હું કરી દઈશ. ભલે. આ તો જયશ્રીબેન મને વાત કરી હતી ક્લાસ શરૂ થયો પહેલા. ચોક્કસ. એટલે દક્ષતામાં બહુ બધા વર્ગો નથી થયા, એટલે એ બધું સાથે ચાલી રહ્યું છે. પ્રમાણપત્રમાં થોડા પાછળ છીએ, પણ એક સાથે કરીએ તો બી બધા અભ્યાસ જોવામાં અનુકૂળતા નથી રહેતી, એટલે પછી થોડો રોકાઈને કરવું પડે છે. ચાલો. નમો નમઃ. નમો નમઃ. नमो नमः आचार्य जी। नमो अभी नमः। मैंने जो चैट बॉक्स में डाला है वो सही है? 1 मिनट पश्यामि अहं दृष्टवान्। छदी का छद्या आएगा? छद्या आएगा। छद्या एकवचनम, छदीभ्याम छदिभिः। 1 मिनट रुकना, केवल 1 मिनट, एक क्षणं तिष्ठतु। देखिए, एक को मैं ऐप भी बताता हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है, जानकारी है तो आप ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
वाचस्पत्यं नाम अस्ति एप्। अहं नाम अपि दर्शयामि आरम्भतः। नाम अपि दर्शयामि प्रारम्भतः। एवम् अस्ति वाचस्पत्यम् एप्। एतत् एप् डौन्लोड् शक्नुवन्ति। निर्माणं सृजन च निर्देशनं प्रोफेसर् मदन मोहन महोदय, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राचार्याः सन्ति। तर्हि एते निर्मितवन्तः सन्ति एप्। एतत् उद्घाटनं वाचस्पत्यम्, अत्र रैट् इति चिह्नमस्ति मध्ये, पश्यन्तु रक्तवर्णम्। अत्र क्लिक् कुर्वन्ति तर्हि एवम् अकारादिक्रमेण सूचिः अस्ति। अ आ इ ई एवमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। राइट साइड में आप देखिए लाल अक्षर में आपको अक्षर दिख रहे होंगे इसके साथ साथ, इस पे आप देख सकते हैं। नहीं तो ऊपर सर्च बार अस्ति, अत्र लेखितुं शक्नुवन्ति छ वि रस्वई। अधुना गो इति न करणीयमस्ति, बैक कर दीजिए। बैक वाला तो आपको सामने दिख जाएगा। गो करेंगे तो डायरेक्ट साइट पे चले जाते हैं ऐप के ऊपर। तो बैक का निशान आप देंगे तो जो गो दिखा था वो चला जाएगा, डायरेक्ट आपको ये दिखाएगा। मोबाइल में इस ऐप का उपयोग करके। अब छदी और छदिश दो प्रातिपदिक है, तो छदिश जो है वो इकारांत और स्त्रीलिंग। आप इतना उपयोग कर सकते हैं। वो शब्द कैसे बना है, कहाँ कहाँ शास्त्रों में प्रयोग हुआ है, तो एक दो रेफरेंस वगैरह भी वो दिए हैं। ये अभी के हमें समय लगेगा उस स्तर पे जाने में, पर आप उसका लिंग और प्रकार शब्दों का देखते हैं। आगे नेक्स्ट में करेंगे तो उसके बाद वाला छदिश शब्द दिखाएंगे। तो शब्द नपुंसकलिंग में भी है, जैसे यशस पयस आया था, वैसे छदिश शब्द भी है। छदी ही, छदिशी, छदिश, ऐसे भी रूप बनते हैं। लेकिन अभी हमारे पाठ्यक्रम में है वो पहले वाला है, लेते हैं छदी इकारांत स्त्रीलिंग। तो यदि अधिकं स्वाध्यायं कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि एतस्य अपि वयम् उपयोगं कर्तुमः। अस्तु, तर्हि अत्रैव स्थगयामः। धन्यवादः। अन्यत् किमपि प्रष्टुम् इच्छति तर्हि प्रष्टुं शक्नोति। वाक्यानि सम्यक् कृतवती। धन्यवादः। कृष्णः वेणुना शोभमाता इक्षुभ्यां ताडयति बाहुबली इषुभिः प्रहरति, प्रहारयत् प्रहरति। और उद्यानं तरुभिः शोभते। सुंदरम, सम्यक्। धन्यवाद। शुभरात्रि। शुभरात्रि। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। धन्यवाद। स्वागतम्।